आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई यूनाइटेड नेशंस का की जो असेंबली है वो शुरू होने वाली है। 76th इस बार की असेंबली होगी। 76 साल हो गए हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था। हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है। सबसे बड़ी बॉडी है ये, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था, लेकिन इस बार जो असेंबली होगी उसमें धमाल होने वाला है। ऐसी की तैसी होने वाली है, क्योंकि इस बार बहुत कुछ होगा। हम बात करेंगे एक एक एजेंडा की क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76वां सेशन शुरू होने वाला है अगले हफ्ते, और इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। पिछले साल वर्चुअल हुआ था ये, लेकिन इस बार भाई सब जाएंगे वहां पे अटेंड करेंगे। 27 सितंबर तक चलेगा ये, पूरे एक हफ्ते तक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया गया था। 193 मेंबर स्टेट्स हैं। 1945 में क्यों बनाया गया था? इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। लीग ऑफ नेशंस 1919 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया, बट वो फेल हो गया। फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस काफी सक्सेसफुल रहा है। कुछ भी कहिए कि भाई दोबारा कभी वॉर ना हो पाए, तो इसमें सारे देश हैं और सारे देशों को बातें माननी पड़ती हैं। हालांकि अगर आप यूनाइटेड नेशन के फाउंडेशन की बात करें तो 1899 से ये चल रहा है। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेग में, और यही बोला था कि भाई अगर कुछ भी युद्ध हो रहा है या क्राइसिस हो रही है तो उसको वड़ा पाव समोसा चाय खाते हुए ना आराम से सॉल्व करते हैं। क्यों बेकार में युद्ध में चले जाते हो? देखिए, अगर 2000 सालों का आप इतिहास देखें ना, तो इंसान को अमन चैन मिला नहीं है। 100-200 सालों तक भी बस हम शांत रहे, वाकई हमेशा लड़ते रहे। तो ये चीज है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, उसी समय आईएलओ भी बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया 1939 के बाद। तो 1942 से बोला कि भाई अब कोई ऐसा नेशन, मतलब कोई ऐसी लीग बनाओ जिसमें सारे देश साथ में बैठे। तो उस समय फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट थे प्रेसिडेंट। अमेरिका के 4 बार प्रेसिडेंट बने थे वो, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई अब यूनाइटेड नेशंस एक डॉक्यूमेंट लेके आए, बोला कि अब से हम यूनाइटेड नेशंस, हम एक ऐसी लीग बना रहे हैं जिसमें सारे के सारे देश, और अमेरिका भी इसमें होगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में अमेरिका नहीं था। तो शुरुआत में इसमें 26 नेशंस थे, 26 देश थे। फिर उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, और तब 50 देशों ने चार्टर को, यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया, और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बना। और अभी अगर बात करें तो 193 देशों ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को साइन किया। अगर मेन ऑर्गन्स की बात करें, जनरल यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा है, तो इसमें कौन कौन से मेन ऑर्गन्स है? बेसिकली 6। सबसे पहले जनरल असेंबली जो हो रही है, ये सबसे बड़ी है, क्योंकि जनरल असेंबली का मतलब है, असेंबली मतलब सभा, सारे देश बैठते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है दुनिया की वो डिस्कस करते हैं। देन देयर इज सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, आपको पता ही है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये देश की सिक्योरिटी, वॉर ना हो जाए, सैंक्शंस, रेजोल्यूशंस, ये सब देखती है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। और ये 6 के 6 को 1945 में ही बनाया गया था, मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हर साल सितंबर में ही, सितंबर के 3rd वीक से लेकर 4th वीक तक जनरल असेंबली होती है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन को हेड ऑफिस है। यूनाइटेड नेशंस के सारे लगभग सारे हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में ही आपको मिलेंगे, अमेरिका में ही आपको मिलेंगे। ठीक है। 6 मेन कमेटीज है अगर बात करें। इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अलग कमेटी है, डिसआर्मामेंट की अलग कमेटी है, इकोनॉमिक्स की अलग कमेटी है, सोशल ह्यूमैनिटेरियन कल्चर की अलग कमेटी है, फाइनेंस की अलग कमेटी है, लीगल की अलग कमेटी है। तो ये चीज है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के पास वीटो पावर है। ये बहुत बड़ी ताकत है। टोटल 15 मेंबर स्टेट है भाई, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। हालांकि जर्मनी को भी वो परमानेंट 5+1 बोला जाता है। अच्छी बात है भाई। शशि थरूर ने बोला था ना कि भाई मैदान में लड़ने से अच्छा है कि हम जवान से ही लड़ लें। तो यूनाइटेड नेशंस में यही होता है कि बैठते हैं वहां पे, और सबके सब डिप्लोमेट्स मिलते हैं, और उसके बाद बातचीत होती है, फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा है भाई, अच्छा है ना। ये चीज ज्यादा बेटर है, कम से कम लोगों की जान नहीं जाती। तो वीटो पावर होती है भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। खैर, यूनाइटेड नेशंस के बारे में और हम किसी और दिन जानेंगे, एक एक इनके बारे में, एक एक इनकी बॉडी के बारे में। फिलहाल आप समझिए कि दोस्तों हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं पिछले साल के 7 पेपर्स डिस्कस कराऊंगा। टोटल 14 पेपर्स होंगे, 14 लेक्चर्स होंगे।
कल से लेक्चर्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऐप iOS पे आया है, तो iOS सेल है, iOS 25 आपको यूज करना है। कल तक ये सेल रहेगी, बहुत ही मिनिमल दामों पे है। और इसमें मैं एक एक सवाल बताऊंगा कैसे यूपीएससी के पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब लास्ट आ गया है, 10 अक्टूबर को एग्जाम है, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का। तो इसमें मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, यूपीएससी पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और टेक्निक्स खुद बताऊंगा कि आप सही आंसर कैसे पता लगा सकते हैं। तो जरूर भाई अभी इसी वक्त लो, इसको अवेल करो, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, और iOS पे भी हमारा ऐप आ गया है, तो सारे कोर्सेज पे iOS 25 आपको यूज करना है। ये हमारे दोनों ऐप है, मतलब जहां पे भी हमारा टोटल 2 ऐप है ना, सब जगह ऑफ है, सिर्फ iOS पे नहीं, लेकिन iOS 25 आप यूज करिए, और उसके बाद सारे कोर्सेज पे आपको 25% ऑफ मिलेगा। ओके, तो भाई इस बार का एजेंडा क्या है? इस बार का एजेंडा ये है कि 100 लीडर से ज्यादा बड़े बड़े लीडर्स, भाई देखिए बहुत कुछ हुआ पिछले साल, एक साल में काफी कुछ बदल गया। और सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ, सबसे बड़ा इवेंट अफगानिस्तान में तख्ता पलट, जो तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, ये साल का धमाकेदार इवेंट था। तो सबके सब घबराए हुए हैं। तो 100 से ज्यादा लीडर्स इस बार जनरल असेंबली में आएंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान, ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, ये सब आएंगे। रशिया के व्लादिमीर पुतिन, चाइना के शी जिनपिंग, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, और ईरान के भी जो नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ये भी आएंगे, और मोदी जी भी जाएंगे। अब यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि भाई देखो डिप्लोमैट इस बार फेस टू फेस आए, क्योंकि क्राइसिस बढ़ता जा रहा है दुनिया में, तो बहुत जरूरी है। और क्लाइमेट चेंज होगा यहाँ पे। बोरिस जॉनसन ने वर्ल्ड लीडर्स को बताया कि भाई कॉन्क्रीट एक्शन लो। आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक थी, 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हो गया है, और अब 1.5 डिग्री सेल्सियस निश्चित है, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा एनवायरमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझिए कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है, ठीक है, यूएन क्लाइमेट समिट, यूके अभी नवंबर में ही होगा ग्लासगो में। तो अभी इस समय बोरिस जॉनसन बोले कि भाई क्लाइमेट चेंज पे कुछ एक्शन लेना है, कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेफिनेटली फोकस करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे एंड किया जाए। क्लाइमेट चेंज तो सबसे, क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 ये 2 मुद्दे रहेंगे। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी तो किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ये आज 20 सितंबर को बाइडेन से मिलेंगे न्यूयॉर्क में ही, और 21 सितंबर को जनरल डिबेट होगी, तो बाइडेन इसको एड्रेस करने वाले हैं। फिर ये बोलेंगे कि अमेरिका जो अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, इस पे भी डिस्कशन होगा भाई। अब डेफिनेटली बाइडेन बोलेंगे कि परेशान बिल्कुल ना हो, अफगानिस्तान में सब ठीक है, तो अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। फिर 5 परमानेंट मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के जो क्लोज एलाय हैं उससे ये हफ्ता खत्म होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा। वैसे भी ऑकस जो है वो आ गया है, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस नई पार्टनरशिप। चाइना को मिर्ची लगी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो ये पर्सन इन पर्सन क्वाड ब्लॉक से फ्राइडे को मीटिंग होगी। तो इसमें जो मेन होगा, बहुत धमाके होने वाले हैं। आप देखिएगा इस बार आरोप पे प्रत्यारोप, पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी घेरेंगे। उसके बाद बाइडेन जो है वो बताएंगे अफगानिस्तान के बारे में, भाई क्या हालचाल है, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19। इस बार धमाकेदार सेशन होने वाला है, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल आप मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 7 पेपर्स को 1 बाय 1, एक सेशन में हम 50 सवाल लेंगे, मतलब टोटल एक पेपर के 2 लेक्चर्स, और बहुत ही इन डेप्थ एक एक सवाल को एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक एक जो स्टेटमेंट और सही आंसर कैसे पता लगा। बड़ी मेहनत से ये कोर्स बना रहा हूं मैं, तो जरूर इसको अवेल करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।